आज हम जाइगोट, एम्ब्रियो और फोइटस में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जाइगोट। ठीक है, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मीन्स जब जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है वो मेल और फीमेल के गैमेट के फ्यूजन की वजह से होता है। यहाँ पे आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये क्या है? ये जो है इसको हम ओवम बोलते हैं। ठीक है, ये फीमेल गैमेट है और इनको हम स्पर्म बोलते हैं। ये मेल गैमेट है। जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल का न्यूक्लियाई होता है। जब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो आपके पास जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखेंगे हम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट। जो आपके पास जाइगोट था वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर था। जब उस सेल में बार बार सेल डिवीजन होता है तो आपके पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम फोइटस। फोइटस इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो आपके पास फोइटस की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है? वो होती है एम्ब्रियो से। जब एम्ब्रियो की ग्रोथ होने लगती है और उसमें डेवलपमेंट होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो नेक्स्ट डिफरेंस जाइगोट में क्या होता है? ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और एम्ब्रियो जो है वो आपके पास मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। मतलब जब जाइगोट की सेल डिवीजन होगी तो वो मल्टी सेलुलर में चेंज हो जाएगा। तो एम्ब्रियो कैसा हुआ आपका? एम्ब्रियो आपका मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, और जो फोइटस है आपके पास वो भी आपके पास मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जाइगोट में देखेंगे तो ये नॉन इम्प्लांटेड होता है। ठीक है, नॉन इम्प्लांटेड का मतलब है यहाँ पे आप देखेंगे जो जाइगोट होता है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट की फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? नॉन इम्प्लांटेड होता है। यहाँ पे यूट्रस होता है। तो जो एम्ब्रियो होता है आपके पास वो यहाँ पे क्या होता है? प्लेसेंटा होता है, उसके साथ आके अटैच्ड हो जाता है। उसमें वो इम्प्लांटेशन बोलते हैं हम उसको। यूट्रस में आके एम्ब्रियो प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो जो जाइगोट होता है वो नॉन इम्प्लांटेड सेल होता है। अगर हम एम्ब्रियो की बात करेंगे तो ये इम्प्लांटेड होता है। और फोइटस की बात करेंगे तो ये अनबोर्न यंग वंस प्रेजेंट होता है जो यूट्रस में होता है। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस को देखेंगे ट्रैवलिंग थ्रू फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये वाली जो डायग्राम है आपके पास से यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये फैलोपियन ट्यूब है। जो जाइगोट होता है आपके पास वो यहाँ से यूट्रस की तरफ को ट्रैवल करने लगता है। ठीक है, अब हम एम्ब्रियो का देखते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन अप टू 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब आपके पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद जो फर्स्ट 8th वीक होती है, फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट 8th वीक तक जो एम्ब्रियो होता है वो पूरी तरह से डेवलप्ड होता है। यहाँ पे थोड़े बहुत मतलब जो यंग वंस होते हैं उसकी ऑर्गन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फोइटस की बात देखेंगे फ्रॉम 8th वीक टिल बर्थ। जब 8th वीक के बाद जो बेबी होता है गर्भ में तो उसके बाद जो बर्थ तक उसकी प्रोसेस होती है डेवलपमेंट होने की, उसको हम फोइटस बोलते हैं। इसमें बेबी पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका होता है। यहाँ पे आप फोइटस का डायग्राम देख सकते हो, ये यूट्रस में प्रेजेंट होता है। ठीक है।